हेलो दोस्तों। 17वीं सेंचुरी का टाइम था और 17वीं सेंचुरी के टाइम पे एक बंदा था जिसके मन में ये ख्याल आया कि यार किसी बॉल को यदि ऊपर घुमा के फेंका जाता है तो वो नीचे क्यों आ जाती है, ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती। इसी तरह से किसी सिक्के को उछालते हैं तो वो हमेशा जमीन पे वापस क्यों आ जाता है। ये 17वीं सेंचुरी में ये जो बंदा था इसका नाम था दोस्तों न्यूटन। ठीक है। सर आइजैक न्यूटन इनका कंप्लीट नेम था। ठीक है। और 17वीं सेंचुरी में जब इनको ये क्वेश्चन ने परेशान किया तो दोस्तों इन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ एनालिसिस की और इन्होंने एक फोर्स के बारे में बताया जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों इन्होंने बताया कि जो अर्थ है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड में रोटेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी जो कारण है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन्होंने कहा कि जो मून अपने ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड में, तो ये भी एक फोर्स के कारण हो रहा है जिसे कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे चल के न्यूटन ने बताया कि कोई भी इस ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी वर्ल्ड कहूँ मतलब इस ऑल ओवर पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स में कोई भी जो दो बॉडी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं। सपोज करिए टेबल पे दो पेन रखे हुए हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो लोग खड़े हुए हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों न्यूटन ने बताया कि कोई भी दो जो बॉडी रहती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं, बट उनके बीच में जो फोर्स रहता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल रहता है। लेकिन न्यूटन ने ये कहा कि उन दोनों बॉडी में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनमें से यदि कोई एक जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और वही इन केस यदि उन दोनों में से एक बॉडी आपकी अर्थ है तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। दोस्तों आगे चल के जो न्यूटन था, न्यूटन ने एक अपना लॉ दिया जैसे बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ ये लिखने के। ठीक है, मैं अधिकतर बातें बोलूँगा, कम से कम लिखने की कोशिश करूँगा, आप बात समझते रहिएगा। तो दोस्तों जो न्यूटन था तो जब इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया तो दोस्तों आगे जाके इन्होंने एक लॉ भी दिया जैसे बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बोला कि कोई भी दो जो बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो इन दोनों बॉडी का जो मास रहेगा, ठीक है, जो फोर्स रहेगा इन दोनों बॉडी के मास m1 m2 के प्रोपोर्शनल और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r, ठीक है, r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोस्तों। तो ये इन्होंने अपना मैंने कहा था दोस्तों मैं यूज टू नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा, ठीक है, तो वो फोर्स उन दोनों जो बॉडी के मास के इनटू के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब f को हटाएंगे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे g बोला जाएगा और फिर m1 m2 और r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो g रहता है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और g के बारे में बताऊंगा जिसे बोलते हैं स्मॉल g। ठीक है, और ये जो स्मॉल g रहता है इसे बोलते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या रहता है तो दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण करके बोलते हैं। तो इसमें न्यूटन साहब ने ये कहा कि भाई अर्थ है और वो किसी पर्टिकुलर जो दूसरी ऑब्जेक्ट है, टिनी ऑब्जेक्ट है, उस पे एक फोर्स लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम जरा जो आपका कैपिटल जी और जो स्मॉल जी है इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी जो बोलते हैं उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं और जो स्मॉल जी रहता है, स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है। इसके बाद जो कैपिटल जी रहता है इसकी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 6.667 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, और
ये कैपिटल जी की वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसी तरह से दोस्तों जो स्मॉल जी रहता है इसकी जो वैल्यू रहती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है। कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल जी रहता है, ये जो जी रहता है इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कंडीशनल रहता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये फिक्स रहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? मैंने कहा ये जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो कैपिटल जी की वैल्यू रहती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 रहती है। और मैंने कहा कि जो आपका स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है दोस्तों, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने एक बात और कही कि जो जी की वैल्यू रहती है वो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग बदलती रहती है और जी की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो दोस्तों जरा एस्केप वेलोसिटी भी समझ लेते हैं। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या रहता है कि सपोज करो कि आप एक पत्थर उठाते हैं और आसमान में घुमा के फेंकते हैं। तो आपने जो पत्थर उठाया है और उसको आप स्पेस में फेंक रहे हो, तो आप इतनी स्पीड से, मतलब कितनी स्पीड से फेंकेंगे कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट पे काम करना बंद हो जाए और ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके सीधा स्पेस में चला जाए। इसी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से आप कोई ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर की तरफ घुमा के फेंकेंगे। इतनी जब उसे वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है वो काम करना बंद कर देगा। इसे ही दोस्तों एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। तो दोस्तों हम इतनी देर से बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। हमने बात करा कैपिटल जी स्मॉल जी, और बात करी हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे हम हमारे लेक्चर को फिनिश करेंगे। और दोस्तों आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है एक जनरल पर्पस के लिए पढ़ा गया है। अब इसके बारे में पर्टिकुलर डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई और पर्टिकुलर फिजिक्स का लेक्चर स्टडी करें दोस्तों। ये एक जनरल पर्पस के लिए पढ़ा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।